कहा जाता है कि दुनिया में किसी मनुष्य पर किसी की भी नज़र पड़ जाए, लेकिन शनि की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। कहा जाता है कि अगर किसी की नज़र पड़ जाती वो उससे तो कैसे तैसे बच जाएगा, उधर तो वो कवर कर लेगा, लेकिन वहीं अगर शनिदेव की नज़र पड़ेगी तो वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और अगर 7.5 लग गई तो फिर तो पूरा दरिद्र ही बनाकर छोड़ेंगे। कहा जाता है कि जो शनिदेव होते हैं वो देवता और दानवों को भी अपनी 7.5 लगा देते हैं, और वहीं पर उनको भी कहीं का नहीं छोड़ते, उन पर भी कर्मों का फल लागू हो जाता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव को कर्मों का फल का देवता भी कहा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हनुमान जी जो कि श्री राम भक्त हैं, एक बार शनिदेव क्या करते हैं कि शनिदेव हनुमान जी पर अपनी 7.5 लगाने के लिए जाते हैं। हनुमान जी जो कि राम भक्ति में लीन होकर फलों का आहार ग्रहण कर रहे होते हैं, वहीं पर देखा जाए तो जब शनिदेव वहाँ आते तो उनसे कहते हैं कि हे पवन पुत्र, मैं शनिदेव और तुम्हारे ऊपर अब मैं अपने 7.5 लगाने वाला हूँ। तो हनुमान जी पहले उन्हें प्रणाम करते हैं कि सूर्यपुत्र तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, और फिर पूछते कि तुम अपनी 7.5 लगाने वाले हो? तो वो कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे कर्मों का फलदाता कहा जाता है, और मैं अगर किसी पे भी दृष्टि डाल दूँ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ता, उसे पूरी तरीके से दरिद्र बनाकर छोड़ता हूँ। कहा जाता है कि शनिदेव ने इंद्र को भी अपनी 7.5 से नहीं छोड़ा था, और इंद्र को भी पूरी तरीके से कंगाल कर दिया था। और वहीं पर देखा जाए तो शनिदेव जब हनुमान जी पर अपने 7.5 लगाने आते हैं तो हनुमान जी कहते हैं चलो ठीक है, जो तुम्हें करना तुम करो, मैं जो करूँगा, मैं अपना कार्य करता हूँ, तुम अपना कार्य करो। तो जो शनिदेव होते हैं वो कहते हैं कि धर्म के हिसाब से बंधे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तभी तो कर्मों का फलदाता कहा जाता है, क्योंकि वो धर्म के हिसाब से चलते हैं। और वहीं पर जब वो हनुमान जी पर अपनी 7.5 लगाने की कोशिश करते हैं तो वो पहले बताते हैं कि मैं जब भी 7.5 लगाता हूँ तो पहले तो मैं इंसान के पैरों पर लगता हूँ, फिर मैं इंसान की जीवा पर, और फिर मैं क्या बोलते हैं कि मैं फिर इंसान की दिमाग पर, सर पर मैं अपनी 7.5 लगाता हूँ। तो हनुमान जी जो कहते चलो जैसा तुम्हें करना, तुम्हें जहाँ से जो करना है तुम करो, मैं बैठा हुआ हूँ शांति से, तुम अपनी 7.5 जो भी लगाना चाहो मुझ पर कर सकते हो। तो जब शनिदेव हनुमान जी के सर पर अपने 7.5 लगाने की सोचते हैं, 7.5 में जिसमें कि 2.5 साल का टाइम होता है, तो जब वो 2.5 साल के लिए शनिदेव हनुमान जी के सर पर बैठते तो हनुमान जी थोड़ी देर तो सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, कोई नहीं, करन दो इसे जो कर। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना सर खुजाते हैं, तो शनिदेव को लग रहा होता है कि हाँ मेरी 7.5 का असर हो रहा है, इसलिए ये परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं यार खुजली तो बहुत हो रही सर पर, अब मैं करूँ क्या? हनुमान जी थोड़ी देर अपना सर खुजाने के बाद उन्हें एक पत्थर दिखता है। उस पत्थर को जो विशाल चट्टान की तरह था उसको वो अपने सर पर रख लेते हैं। तो शनिदेव उनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम पवन पुत्र? वो कहते हैं सर पे खुजली हो रही है, क्या करूं? तो कहते हैं ये कैसा तरीका हुआ? कहे मेरा तो यही स्वभाव है, मैं तो इसी तरीके से अपनी खुजली मिटाता हूँ। तो शनिदेव जो होते हैं पहले तो कहते हैं कि चलो ठीक है कोई नहीं। शनिदेव को उस पत्थर से थोड़ा असर ही नहीं पड़ता बिल्कुल भी। और वहीं पर जब हनुमान जी दूसरा पत्थर रखते हैं तो शनिदेव फिर थोड़ा विचलित होते हैं कि अब ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से अगर ये करते रहे तो मैं तो पूरी तरीके से मतलब कि ख़त्म ही हो जाऊंगा, मेरे ही प्राण चले जाएंगे यहाँ पर। तो हनुमान जी होते जो दूसरा पत्थर भी रख लेते हैं। वहाँ पर भी शनिदेव बोलते कि क्या कर रहे हो ये, अब मुझे पीड़ा होने लग गई है। तो हनुमान जी कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं तो अपनी खुजली दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खुजली ही नहीं दूर हो रही, तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तो शनिदेव उस जर शांत हो जाते कि चलो ठीक है कोई नहीं, लेकिन 7.5 तो मैं लगा के रहूँगा, मैं नहीं हट सकता, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। हनुमान जी कहते कोई नहीं तुम करते रहो पालन, मैं तो अपना बैठा पड़ा हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो हनुमान जी होते जो फिर तीसरा पत्थर रखते, चौथा पत्थर रखते, ऐसे धीरे धीरे करके तो शनिदेव फिर पूरी तरीके से दब जाते उस पत्थर के नीचे। क्योंकि वो उनके सर पर होते हैं तो वो पत्थर से पूरी तरीके से दब जाते हैं। अब शनिदेव की चीखें निकलने लग जाती हैं और वो कहते हैं बजरंगबली सहायता करो, नहीं तो मैं तो यहीं पे मर जाऊंगा, मेरे प्राण ही चले जाएंगे। बजरंगबली कहते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, तुम अंदर रहो, तुम अपना कार्य करते रहो। वो कहते हैं कि अगर मैं और अंदर आता तो मैं यहाँ पर ही प्राण दे दूंगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि तो चले जाओ फिर यहाँ से, तुम्हें कौन मना कर रहा है। वो कहते हैं मैं कैसे जाऊँ, मैं तो दबा पड़ा हूँ उन पत्थरों के नीचे। तो बजरंगबली कहते हैं कोई नहीं, चलो मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। बजरंगबली वो धीरे धीरे करके पत्थर हटाते हैं और शनिदेव जो कि बाहर आते हैं जब उनके सर से, तो थोड़ी देर बाद
जब उनका शरीर दर्द हो रहा होता तो थोड़ी देर बाद शांत होते जब वो, और कहा जाता है इस घटना के दौरान शनिदेव पूरी तरीके से लाल हो गए थे और पूरी तरीके से चोटिल हो गए थे। तो शनिदेव जब वहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं बजरंगबली आपने मेरी सहायता करी है, आज से मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगा। तो बजरंगबली कहते हैं कि मेरे को ही क्या, जो भी संसार में राम भक्त होगा आप कभी भी उसको परेशान नहीं करोगे, उस पर कभी भी 7.5 लगाने की कोशिश मत करना। तो वो शनिदेव कहते चलो ठीक है मैं नहीं करूँगा। लेकिन बाद में कहते कि शनिदेव जब वहाँ से जा रहे होते हैं हनुमान जी से परेशान होकर, वो हनुमान जी से जब पूरी तरीके से कुट पिट जाते हैं तो वहाँ से जब जाने की कोशिश करते हैं तो हनुमान जी से कहते हैं कि तेल मांगते हैं। तो वो हनुमान जी से तेल इसलिए मांगते हैं ताकि जो उनके शरीर पे वो चोटें आई थी वो ठीक हो सके। तो हनुमान जी कहते हैं मेरे पे तो यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ तेल वगैरह है ही नहीं यहाँ पर, अब तुम ऐसा करो कि यहाँ से जाओ और वहीं दूसरी तरफ आज से तुम्हारे जो भक्त होंगे जो कि तुम्हें पूछते होंगे वही तुम्हें तेल चढ़ाएंगे और तुम्हें हर तरीके से जो तुम्हारा दुख पीड़ा जो भी होगी दर्द होगा तुम्हें तेल चढ़ाकर तुम्हें वो दर्द से मुक्त कराएंगे। तो शनिदेव इस तरीके से कहा जाता है कि शनिदेव पर तेल भी चढ़ने लग गया। और वहीं पर जो हनुमान जी थे वो कहा जाता है कि जो राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, शिरोमणि है जो और चिरंजीवी हैं, जो कि वो फिर से अपनी राम तपस्या में लग जाते हैं। और कहा जाता है कि हनुमान जी जो कि शिव अवतार भी हैं, उन्होंने कई जगह पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और देखा जाए तो जो जब रामायण हुई तो उसमें जो रावण जब देवी सीता को चुरा कर ले जाता है वहाँ पर भी वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, देवी सीता की खोज करते हैं। फिर वहाँ पर लंका में जब उस हनुमान जी को पकड़ लेते हैं तो उनकी पूंछ पर आग लगाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। और वहीं पर जो हनुमान जी होते हैं वो लंका दहन कर देते हैं और बाद में वो वापस आते हैं। और फिर इसी तरीके से वो देवी सीता को राम जी की अंगूठी भी देते हैं और वापस आकर राम जी को बताते हैं, उस देवी सीता का संदेश देते हैं। इस तरह कहा जाए कि तो हनुमान जी ने राम जी की बहुत सहायता करी। और वहीं पर जो देखा जाए हनुमान जी जो राम नाम लेते हैं उस राम नाम ने भी हनुमान जी की हर जगह रक्षा करी। और कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी है जो आज के समय में भी धरती पर कहीं ना कहीं वास कर रहे हैं। और कलयुग के अंत में भगवान कल की आएंगे, जो विष्णु भगवान का अवतार होगा वो आएंगे जब, तो उनकी सहायता भी करेंगे।